Assalamu alaikum and welcome to a new episode of Dr. Anila's channel. आज मैं आपको थोड़ा सा बैक इन टाइम लेके जाती हूँ। ईयर 1976 पीटीवी पे एक ड्रामा लॉन्च हुआ था जिसका नाम था शमा। लिखा था ये फातिमा सुरैया बजिया ने। बेसिकली एडेप्टेशन थी फ्रॉम अ नॉवेल विच वाज ओरिजिनली रिटन बाय ए आर खातून और जिसको डायरेक्ट किया था कासिम जलाली साहब ने। धूम मच गई थी। रास्ते खाली होने शुरू हो गए थे और इस ड्रामे की जो मेन लीड थी उन्होंने सबके दिल जीत लिए। गजाला कैफी उनका नाम। इस ड्रामे के बाद बहुत सारे मजीद ड्रामे इन्होंने किए जिसके अंदर उरूसा, अना, हवाएं और रिसेंटली आपने उनका ड्रामा देखा इश्किला, किस्सा मेहरबानों का, सिनफे आहन, टू नेम जस्ट अ फ्यू। मेरा ख्याल है मजीद किसी इंट्रोडक्शन की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे कि मेरी आज की गेस्ट कौन है। तो लेट्स गो एंड मीट हर। Assalamu alaikum and welcome once again. And let me introduce you to my most favorite celebrity guest for today. Her name is none other than Ghazala Kafi. Assalamu alaikum Ghazala ji, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं डॉक्टर नीला? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। तो जनाब शमा, let's start from there. 1976, Fatma Suraya Bajia, originally written by A.R. Khatun, directed by Qasim Jalali, if I'm not mistaken. Right, that's true. कैसे आई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इतना पीछे चली गई, क्षमा तो बुझ गई। कहाँ ठीक बुझ है। गई? क्षमा जी नहीं बिल्कुल बुझी क्षमा है बुझ हजारे गई। जी, क्षमा नहीं बुझी। क्षमा बुझती तो आप इस वक्त यहाँ नहीं होती। क्षमा ने तो वो झंडे गाड़े थे जो मेरा ख्याल है कि बहुत कम ड्रामों को वो कल्ट और वो क्लासिक वाला जो एक हम कहते हैं कि ऑनर है वो रिसीव हुआ है। इट वाज अ क्लासिक फॉर श्योर। तो हाँ। हाउ डिड यू एंड अप? मैं आई एम रियली इंट्रिग्ड टू नो कि क्या कहानी है उसके पीछे, कैसे मिला आ, आपको? आप मुझे वो कहानी सुनना चाहेंगी? और मैं ये कहानी इतनी दफा सुना चुकी हूँ कि मेरा ख्याल है कि जो आपके व्यूअर्स भी है ना वो भी थक जाएंगे कि नहीं नहीं, वही चीज मैं बार सुनूंगी, बार। मैं तो इन सुनूंगी। शॉर्ट इन शॉर्ट उस जमाने में इतना आपको पता है मीडिया में जाना और अच्छा नहीं समझा जाता था। उस दौर की बात जब आप कर रही है, 76 77, तो नहीं इतना लोगों को वो था। और जाने के लिए और घरों में थोड़ा सा पाबंदियां होती थी। बहुत एडवांस लोगों को उस जमाने में समझा था जो इन इस सर्कल में मूव करते थे। तो बस वो कॉलेज में हमारे आई थी बचिया, और कुछ फ्रेंड्स भी हमारी ऐसी थी जिनका ताल्लुक टीवी से, जिसके भाई भाई टीवी पे होते थे, कैमरामैन थे और प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने ऐसे ही विजिट करने का हमने सोचा। हम्म। और हम कॉलेज से चले गए, 5 6 लड़कियां थी हम वहां पे। और बच्चियां वहां से सामने से आती हुई नजर आई। उन्होंने सबसे पहला, बच्चियां कैसी हो, क्या हाल है, जिस तरह उनका स्टाइल था, जिस तरह वो मिलती थी, मतलब इतना ऐसे लगता नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम हमसे मिल रही है या हम उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो आज भी मुझे वो वैसे ही याद है। और हम्म। उनकी शक्ल और सूरत और उनका प्यार हम्म। अब हमें नहीं है, लेकिन मेरी जिंदगी में वो आज भी उतनी ही अहम है। हम्म। बजिया की जिंदगी मेरे साथ, और जिस तरह उन्होंने मेरे साथ रखा था और जिस तरह उन्होंने मुझे लिया था। तो एनीवे, मैं टॉपिक से हट गई। हम वहां पे गए तो उन्होंने मुझसे पूछा। हम्म। और हम सब सारी लड़कियां थी, हमें सबको ये था कि हाँ जी हमने कभी काम नहीं किया। तो उन्होंने कैमरा हमारा टेस्ट लिया, उसके बाद कुछ स्क्रिप्ट दिए सबको और पढ़ने के लिए कहा। तो उसमें से उनको मेरी ही ज्यादा वो लगा था। हालांकि मैं उर्दू भी क्लियर नहीं बोलती थी, क्योंकि बेसिकली मैं गुजराती स्पीकिंग हूँ। तो मैं उर्दू बिल्कुल सही नहीं बोलती थी। तो अच्छा। उस वक्त उर्दू के लिए ये था कि मेरी शीन काफ भी सही नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सब कुछ ठीक करूंगी और तुमने करना है मेरे साथ। उन्होंने मुझे बहुत मेरे पे मतलब एक समझने की तरह से बहुत उन्होंने मेहनत की थी उस लेवल तक लाने के लिए।
उर्दू मेरी क्लियर करनी और बात करना और मूवमेंट और ये सारा कुछ उन्होंने अपने अपने हिसाब से मेरी शख्सियत में शमा डाल दी थी उन्होंने। 6 महीने लगाए थे, लेकिन उन्होंने बोलना चालना बात करना ये सारा कुछ उन्होंने मुझे सिखाया था। मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि मैं एक डॉल थी और उस डॉल को चलना फिरना बोलना बचिया ने सिखाया था उस वक्त। तो बस वो दौर था उस वक्त से लेके आज तक। फिर हर चीज इंसान सीखता चला जाता है। तो ये एक तरीका वो था कि उस वक्त घर वाले भी राजी नहीं थे, पेरेंट्स ने भी मना किया। फिर उन्होंने बात की सबसे, और बजिया की जाहिर शख्सियत ऐसी थी, पता नहीं आप मिली हैं या नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी अगर पहली दफा मिलेगा तो वो उनको इनकार नहीं कर सकता था। हम्म। बस वो फिर ले गई मुझे, और काफी सारे प्लेस उन्हीं के हवाले से मैंने उनके, और जलाली कासिम जलाली भी प्रोड्यूसर बहुत अच्छे थे, हम्म। उन दोनों के साथ ही मैंने मिलके किया। वो फैमिली सी हो गई थी कि जब उन्होंने कहा मैंने मना नहीं किया और मैंने काम किया। तो ये एक्चुअली बात वहां से चलती है कि कॉलेज के दिनों में हम कैसे निकले और कहाँ से गए और कैसे बजिया लगी। ये है स्टोरी। तो तो बस इन शॉर्ट। इन शॉर्ट, अच्छा, शमा जो ड्रामा था उसमें अगर अब हम देखते हैं तो मतलब कोई भी पीटीवी का लेजेंड नहीं है जो उस ड्रामे में नहीं था। अब तो बहुत सारे लोग हम में नहीं है। तो हाउ वाज द जी। एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम, लाइक अगर हम क्या क्या नाम लें, मैं आई रियली फेल टू से, जैसे आई थिंक इशरत हाशमी थी, इनफैक्ट जी बिल्कुल। सारे आपको, बेगम खुर्शीद मिर्जा थी, बेगम खुशी, रिजवान वास्ती थे, सब हम, माशाल्लाह बहुत सब नामवर लोग थे। और वाकई आज वो हम हमारे में नहीं है। आई थिंक जावेद शमा। शेख ओनली वन जो कि मेरा ख्याल है कि जा उसी तरह से एवरग्रीन माशाल्लाह। और जी कि लाइक दे वर ऑल लेजेंड्स इन देयर ओन राइट। तो उन सब का कितना कंट्रीब्यूशन था आपको गजाला से शमा बनाने में? कुछ कुछ हेल्प मिलती थी उन लोगों से? हाँ बिल्कुल। उन लोगों ने कभी भी मुझे ये नहीं समझा कि मैं नई आर्टिस्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं अवेयरनेस है। उनके साथ फील नहीं होता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। उन्होंने माहौल ऐसा दिया था और उन्होंने लिया मुझे इस तरह से था कि हम्म। मुझे कहीं महसूस नहीं होने दिया। मासूमा लतीफ बहुत अच्छी थी। उनके हस्बैंड थे साथ में, उनके साथ सीन भी ऐसे थे कि जैसे वो किडनैप हो जाती है जब शमा, और लेकिन इतने प्यार से और सबने किया था कि वो टाइम आज भी मैं नहीं भूल पाती कि शमा का दौर बहुत अच्छा था। कितना चीजें चेंज हुई हैं। अगर आप क्षमा देखिए तो ऑब्वियसली जो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी वो इंडियन थी, बल्कि इनफैक्ट हिंदू थी, ठीक है, एंड हम्म। वाज योर बिगेस्ट सपोर्ट एट दैट टाइम। हम्म। अब अगर हम वो ड्रामा रिक्रिएट करें तो डू यू हम्म। थिंक दैट इट विल बी अ पॉसिबिलिटी राइट नाउ टू हैव द सेम काइंड ऑफ केमिस्ट्री? चीजें इतने सालों में कितनी तब्दील हो गई हैं, डोंट यू थिंक सो? बहुत अब बहुत बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। और अगर बनाया जाए शमा दोबारा उस तरीके से तो मेरा ख्याल है होगा। क्योंकि एक प्ले टीवी पे और भी चला था आंगन के नाम से, हम्म। तो उसमें वही पुराना माहौल पुरानी चीजें, तो अगर करना चाहें तो अच्छे डायरेक्टर्स के हाथ में आए तो ये बड़ा अच्छा दोबारा हो सकता है एंड और आई किया थिंक इट जाए। शुड बी ब्रॉट बैक एक्चुअली। अभी आपको पता ही होगा, हम टीवी के अवार्ड्स हुए थे यहाँ पे, टोरंटो में हुए थे, तो आप लोगों की बहुत बड़ी एक कम्युनिटी। बहुत लोग आए हुए थे। तो आई आई वाज लकी इनफ टू सिट विद अ फ्यू ऑफ देम। कुछ राइटर्स थे उनमें, कुछ डायरेक्टर्स थे। तो उनसे मैं हम्म। बात कर रही थी, तो मैं उनसे यही कह रही थी कि वो कहाँ चला गया वो टाइम हमारा, लाइक दैट वाज समथिंग, कि वो हमारा एक कल्चरल बेस होता था। शादियां दिखाते थे, गाने दिखाते थे, वो एक ढोलक बज रही होती थी। अब एक जनाब वो फिल्म का गाना शुरू हो जाता है और एक डांस शुरू हो जाता है अगर हमें कोई शादी का सीन दिखाना होता है। लाइक द एंटायर कैरेक्टर, द एंटायर जनरेशन इज गॉन, और उसको हमने प्रिजर्व नहीं किया। अब उसका किसको जाता है ब्लेम, आई डोंट नो। यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम, आई एग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम यू डू हैव टू प्रिजर्व a certain element of your character, of your culture. तो क्या ख्याल है? आपको नहीं लगता कि
आप जो बातें कर रही हैं वो दौर अ, बस वो वहीं पर रुक गया। रुक उसके गया। बाद हाँ। रुक गया। हाँ। उसके बाद थोड़ा बहुत आया, लेकिन अब के दौर में जो बच्चे हैं, अब नई जनरेशन है, उनको अगर उस दौर में लेकर जाएं तो वो हार्डली 5 मिनट 10 मिनट ठहर सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं ठहर सकते। पहले शादियों में टप्पे गाए जाते थे, बिल्कुल। ठीक है, और लुड्डी डाली जाती थी और बिल्कुल। इस तरह से। तो फन अब होता आप था वो। देखें कि हाँ, अब सारे जितने फास्ट म्यूजिक के गाने हैं, इंडियन सॉन्ग्स हैं, उसके ऊपर लोग मेहंदी होती है और उसके ऊपर लड़कियां। और अब हम मुझे इतना याद है कि उस दौर में कभी दुल्हन को हमने नहीं देखा कि वो उठ के डांस कर रही है। अब तो दुल्हन और दूल्हा मतलब उनके लिए परफॉर्मेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो वो दौर और ये दौर नहीं मिल सकता, बहुत सारी चीजें तब्दील हो कोई गई है बीच भाई। का रास्ता नहीं निकल सकता। बिकॉज मैं मुझे लगता है कि हमारा टीवी जो है ना वो काफी मेजरली शेप करता है इन चीजों को। मेरा अपना ख्याल है। अगर हम। चैनल्स, चैनल्स आप समझ, टीवी से ज्यादा वो चैनल्स हैं जो अगर उस दौर के हिसाब से लोगों को चलाना चाहें तो चला सकते हैं। चला सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। और चलिए अगर आई एग्री, मैं क्योंकि मेरे अपने खुद दो माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं। आई एग्री कि मैं अगर उनको वो बिठा के वो वाले ड्रामे दिखाऊंगी तो 2 मिनट से ऊपर नहीं बैठेंगे वो। आई कैन, आई नो, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन आई थिंक थोड़ा थोड़ा ब्रेन वॉशिंग करने में कोई हर्ज भी नहीं है। हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि जितना मीडिया बच्चों को एजुकेट कर रहा है ना, शायद स्कूल और पेरेंट्स से बच्चे इतने एजुकेट नहीं हो ना, रहे हैं। नहीं होता तो है। ये मीडिया वाहिद रास्ता है जिससे हम बच्चों को वो रास्तों पे डाल सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने लिया है ना कि कुरान के हवाले से छोटी छोटी स्टोरीज बना के बच्चों को दिखाते हैं कि वो जो सूरा पढ़ रहे हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा ये क्या है, और इस सूरा का मतलब क्या था, और इसके अंदर क्या कहानी बताएगी। अरबिक तो हर बंदे की जबान नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन वो सूर्य की वजह से करके और वो दिखाना कार्टून की सूरत में ही सही, लेकिन उनको इंटरेस्ट पैदा होता है कि जैसे हज पे जाना है तो उम्रे पे जाना है तो हुजूर सब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इसी तरह से अगर वो दौर की चीजों के हिसाब से प्लेस बनाए जाएं, जैसे अब ड्रामे में सबसे ज्यादा आप देखें इंडिया की फिल्में और पाकिस्तानी ड्रामे, लेवल दोनों का एक जैसा चल रहा है। वहाँ बेहिसाब फिल्में बनती हैं जो उनमें से गिनती की कुछ निकल के आती है। इसी तरह से पाकिस्तान के बहुत सारे ड्रामे में से कुछ उभर के आते हैं, बाकी चलते हैं। उसमें ज्यादातर ना पॉलिटिक्स, सास बहू की हम्म। और जुठानी की, और ये वो चीजें दिखा के ना और मजीद आप लोगों को स्पॉइल कर रहे हैं। एग्जैक्ट। रिपीटेशन एक ही चीज की आप दिखा रहे हैं, सास ने यूं कर दिया, सास बड़ी जालिम थी, हाथ जला दिए तो पांव जला दिए तो बहू के साथ ये किया। तो अब जिन लड़कियों की अगर शादी नहीं हुई, मिडिल क्लास लड़कियां, वो तो वो डरती है ना फिर शादियां करते हुए कि अच्छा ये सास ऐसी टेढ़ी होंगी, तो वो पहले से ही लड़के को अलग ले जाने की कोशिश में लगी रहती। वो फैमिली एटमोसफियर रखने के लिए आपको पॉजिटिव चीजें दिखानी जरूरी है। एग्जैक्टली। वो चीजें हमारे यहाँ नहीं हो रही, किसी एक चीज के अंदर वो पड़ जाते हैं ना, तो बस अगर किसी बच्ची का आ गया है कोई कहानी, किसी लड़की के साथ कुछ गलती हुई है, या किसी के साथ कुछ रेप किसी का हो गया है, अब उसी की मौजू के ऊपर सारी कहानियां बनना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट 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 तरीके से। आप ये ना करें, आप और अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं कि अच्छा ये तरीके आजमाए जाते हैं और यूं यूं तरीके से होता है। हम्म। वक्त इतना खराब आ चुका है डॉक्टर नीला कि आप लोगों को पॉजिटिव चीजें जितने जो कहते हैं ना, आपको वाइब्स अगर नेगेटिव आएगी तो आपके अंदर सारी चीजें नेगेटिव चलती चलती जाएंगी। अगर आप पॉजिटिव चीजें लेते हैं तो आप पॉजिटिव चीजें दिखाएं, सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो एग्जैक्टली। स्टोरीज की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। जो बहुत अब जो बड़े चैनल्स हैं हमारे, लाइक हम हैं, ARY है, जियो है, इनको चाहिए कि वो ये इश्क मोहब्बत लड़कियों के टीनेजर्स, गर्ल्स एंड बॉयज एंड, ठीक है ये हो रहा है हमारे माशरे में, लेकिन माशरे में जितनी ड्रग्स की तरफ बच्चे आ रहे हैं,
जितने बेरहरवी का शिकार हो रहे हैं, जो शादी से पहले रिलेशनशिप में जा रहे हैं, उन चीजों की रोक के लिए आप क्या पॉजिटिव चीजें कर रहे हैं? शादियां जो टूट रही हैं उसके अंदर अक्सर शादियां ऐसी हैं कि लड़की या लड़का कोई बहुत साइको है, और पहले आज से 20 साल पीछे चले जाए तो हम कहते थे कि ये बेचारा जहनी मरीज है। एक्चुअली वो जहनी मरीज नहीं होते थे, ये बाइपोलर भी एक बीमारी है ना, आप तो खुद हैं, आपको तो पता है। बाइपोलर एक बीमारी है। वो अब वो बंदा किस स्टेज पे है, 60%, 70%, वो इश्क मोहब्बत में कर तो लेते हैं शादी, लेकिन वो शादियां क्यों नहीं चलती है? क्योंकि वो बंदा या बंदी नॉर्मल नहीं है। हम्म। उसमें फिर आपको पता है क्या कुछ होता है, कहीं मर्डर हो जाते हैं, कोई मारपीट हो जाती है, बच्चे आपके स्पॉइल हो जाते हैं। तो नई जनरेशन क्यों तबाह हो रही है? माँ बाप के झगड़े हैं, कहीं माँ बाप की बनती नहीं, कहीं बाप का अफेयर बहुत चल रहा था, तो माँ डिस्टर्ब है, तो बच्चों के ऊपर ये चीजें असर करती। तो ये कहानियां जो माशरे में है ना, उनको सामने लाएं, बजाय इसके कि सास बहू के झगड़े और बहू जो है बेटा लेके चली गई, और ये चीजों से हट के मेरा ये कहने का, मैं बहुत से प्लेस छोड़ देती हूँ सिर्फ इन्हीं बुनियादों की वजह से कि ये कहानियां जो है वो पैसे वाले का बेटा है। अब हमारे आजकल एक बहुत ARY पे चल रहा है, प्ले बहुत फेमस है। उसमें यही दिखाया है कि वो बच्चा स्पॉइल्ड इतना है, पैसे के जोर पे माँ बाप ने इतना किया हुआ है और इतना स्पॉइल्ड हुआ है कि उसको ये अच्छी बुरे की पहचान ही नहीं रही कि गरीब क्या है तो किसी की बेटी क्या है तो इज्जत क्या। हम नई जनरेशन को ये चीजों में शय देते हैं कि एक्सट्रीम तक आप कैसे जा सकते हैं। क्योंकि हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना, हम इस चीज हाँ। ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अब लाइक आई शुडंट बी टेकिंग नेम्स, बट लाइक मोस्टली जो कैरेक्टर्स जैसे फेरोज खान कर रहे हैं, लाइक आई एम टेकिंग नेम्स, बट लाइक ही इज अ सुपरस्टार, ही इज अ सुपरस्टार एंड पीपल फॉलो हिम, आइडलाइज हिम। और जो लड़कियां, उनकी फैन फॉलोइंग औरतें हैं। अब वो हम्म। जब एक आपका एक सुपरस्टार एक लाइक औरतों के साथ इस तरह से बिहेव करेगा एंड उसकी फैन फॉलोइंग भी औरतें ही हैं, तो बाकी हम्म। मर्द क्या उस पे वो लेंगे, लेसन लेंगे, यही लेंगे कि जी दिस इज व्हाट गर्ल्स वांट, बेसिकली दिस इज व्हाट दे आर क्योंकि लुकिंग। ये जो नई जनरेशन है ना, उसमें लड़कियां आइडलाइज कर लेती है। ओ हीरो ये ऐसा है ना, हमें भी ऐसा ही मिलना चाहिए। अब वो ऐसे को ढूंढने के लिए वो टकराता है कोई साइको उनको, और जब वो साइको टकराता है तो फिर घर में भी टकराव भी, उस वक्त तो इश्क मोहब्बत हो जाती है, इश्क दिखा के वो शादी भी करके ले जाता है, लेकिन उसके बाद हर चीज में उसका शक भी होता है, उसकी बातें भी डिफरेंट हो जाती हैं, सारा कुछ, और फाइनली नतीजे पे कहाँ पहुंचते हैं हम? या मर्डर होता है, या फिर उनकी तलाकें होती हैं, बच्चों की जिंदगियां तबाह हो गई, वो अलग हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मर्डर्स हमने देखे हैं, और जो हो रहे हैं अभी इस्लामाबाद में 2-3 हुए हैं, ये साइको होने की वजह से ना, कि वो एक्सट्रीम पे जब बच्चे चले जाते हैं कि ड्रग्स के साथ वो अपनी गोलियां भी खा रहे हैं और ड्रग्स भी ले रहे हैं, और वो वैसे ही मेंटली ठीक नहीं थे और ये सारी चीजों के साथ उन्होंने किया। फिर ऊपर से हम देखें, यही मैं कह रही हूँ ना कि यही आके हमारा जो ड्रामा है ना वो लोगों को शेप भी करता है। अब जैसे हम्म। again आई एम कोटिंग अनदर एग्जांपल, अभी इनफैक्ट मेरा एक छोटा सा उसके ऊपर मैंने वीडियो भी किया था, एक ड्रामा आया था लापता, आई डोंट नो इफ यू सॉ इट और नॉट। उसमें, सुना है, सुना हाँ, है। तो उसमें एक ही कैरेक्टर आई थिंक गोहर रशीद ने प्ले किया था विच वाज अबाउट अ साइको, और उसमें सारा खान भी थी। तो उसमें एक हाँ। बहुत एक बड़ा वो एक इशू था कि जी वो उन्होंने उनको अब्यूज किया, और जवाब में, और उनको पता भी था कि जी ये साइको है लड़का, उसे वो शादी कर रही है, उन्होंने उठा के उसको मारा, और वो सारा खान ने उठा के जो है जो कैरेक्टर था उनका, उन्होंने उठा के उनको दोबारा थप्पड़ मार दिया। तो आई वॉज लाइक शॉक्ड, एंड लाइक पीपल वर लाइक प्रेजिंग कि क्या एक वुमेन एम्पावरमेंट आ गई, औरत के अंदर इन्होंने वो जज्बा दिखा दिया। दिस इज नॉट द राइट वे, यू आर नॉट गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन टू गर्ल्स, कि जी अगर एक साइकिल ने हम्म। आपको थप्पड़ मारा तो आप रिटर्न में उसको थप्पड़ मारे तो लोग आपकी तारीफ और वाह करेंगे। You have to protect yourself, get out of that हम्म। situation, like protect हम्म। yourself is the main goal, not to attack or make the person more aggressive. That is not how हम्म। you deal with this issue. तो अब ये है ना कि ये चीजें हम लोग सोच समझ के नहीं कर रहे हैं।
हमारे नहीं कर आई रहे डोंट नो हैं कि बिल्कुल। राइटर्स के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि शायद उनको लगता है लोगों में ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी, और वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो गलत इंफॉर्मेशन की वजह से केसेस बढ़ते हैं, ये हम्म। प्रॉब्लम और इंक्रीज होते हैं। तो लाइक खैर चले, हम बहुत उस उसमें आ गए सीरियस वाली कन्वर्सेशन में। तो मुझे ये बताएं कि आपने ज्यादातर जो कैरेक्टर्स मैंने देखा है आपकी ना आपने किए बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। इश्केला अभी जब रिसेंट पे चले, हम पुराने छोड़ देते हैं। एक तो उरूसा आपका, आई लव्ड इट, आई जस्ट लव्ड दैट शो। मुझे 100 दफा दिखा दे, मैं 100 दफा देखने को तैयार हो जाऊंगी। अना था आपका, उरूसा था, हवाएं हवाएं वाज ब्यूटीफुल, लाइक वो अब देखे ना, ये जो कैरेक्टर आप नाम ले रही हैं, हवाएं, उरूसा, उसमें भी औरत स्ट्रांग दिखाई थी। दिखाई है। आपने सारे कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग औरतों की किए हैं। हाँ, और लेकिन वो औरत एक बहुत डिफरेंट, अपनी इज्जत के साथ रहने वाली, वो चीजें डिफरेंट थी जो दिखाई थी। अब के जो दिखाते हैं कि अगर बर्दाश्त कोई नहीं। औरत का रोल ऐसा है कि हाँ स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग ऐसी है कि मार धाड़ और ये वो सब कुछ करने के लिए नहीं, आप स्ट्रांग अपने कैरेक्टर में होते हो कि आपके साथ बात करने वाला सोचे पहले कि मैं बात किस औरत से कर रहा हूँ। अपनी जगह पे वो इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो चाहे वो हवाएं ले लें, आप उसको रूसा ले लें। फिर मैंने किया था अना, वो भी बजिया का ही था, वो भी किया था। वो ईद ट्रेन, उनके साथ मैंने किया था अपना, मुइन अख्तर साहब के साथ, जो आज तक लोग देख रहे हैं ईद ट्रेन के नाम से। तो गिरहनी था एक मेरा लॉन्ग प्ले। फिर इस्लामाबाद से एक कैसर फारूक साहब ने किया था वो। मतलब ऐसे मैंने काफी सारे, टीपू सुल्तान मैंने किया था, हैदर अली की बीवी का रोल। तो ये सारे इस तरह के पीटीवी के दौर के काफी सारे प्लेस हैं। लेकिन फिर जब प्राइवेट चैनल आने लगा तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमें वहाँ पीटीवी के साथ में जो काम करते थे वो ये था, स्टूडियो है और बूम माइक लगे हुए हैं और 4 कैमरे हैं और एक सीन हमारा निकल आता था और हमें स्क्रिप्ट याद होते थे। अब ये है कि सिंगल कैमरा शूट होती है, तो वो सिंगल कैमरा एक ही सीन को आपको 4 दफा करना पड़ता है। वो एक सीन एक दफा में खत्म हो जाता था, अब ये एक सीन हमें 4 दफा, क्योंकि आपके साथ अगर कैरेक्टर दूसरे हैं तो वही डायलॉग्स आपने दोबारा रिपीट करने, वो इस एंगल से भी हो रहे हैं उसमें। तो थोड़ा ये डिफिकल्ट था, लेकिन हाँ अच्छा लगा और अच्छा लगता रहा और करते रहे। लेकिन फिर वो रिपीटेशन, जैसे कहते हैं ना, कैरेक्टर हर स्टोरीज में स्पॉन्टेनिटी खत्म यही हो है कि जाती है, दो हाँ। लड़की, हाँ दो लड़की एक लड़का, दो लड़के एक लड़की, उसकी माँ इसकी माँ, उससे शादी नहीं थी उसकी शादी। मेरा नहीं करता फिर दिल करने को, तो मैं बाज़ दफा निकल जाती हूँ कि नहीं मैंने नहीं करना। लेकिन अभी जो इस आपने तरह लोग जैसे देखे, वो भी सारे बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इसके अलावा में आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग था। आई मीन लाइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन बहरहाल मतलब इट वाज ये कि नहीं कि एक आंखें पलक के। पॉजिटिव औरत का, एक एग्जैक्टली। पॉजिटिव औरत का रोल था कि हाँ, उसने एक, मतलब आप समझ ले कि एक तरह से जहनी मरीज एक बच्चा था, बिल्कुल। ओसीडी कह दें आप उसको। उस बच्चे को किस तरह से उसने, माँ ने अपने चलाया, कि पहली बीवी थी फिर दूसरी बीवी आई, और अच्छा। किस तरह दो औरतें, हम्म। 3 औरतों ने मिलके एक लड़के को संभाला फिर। है बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड किस्सा मेहरबानों का, उसमें आपका हम्म। नेगेटिव कैरेक्टर, अच्छा वो मुझे अच्छा मुझे नहीं लगा। आपको क्या, अक्सर लोगों ने मुझे यही कहा, कहते तुम अच्छा। अच्छी नहीं लगी। इसलिए कि आप मुझे उस कैरेक्टर में ना देखे ना कि मैं हूँ गजाला और मुझे ये नहीं करना चाहिए, नहीं, आप देखें कि वो औरत क्या कर रही है। लेकिन एक अब होता मतलब है ना, सारी एक्टिंग, जिंदगी आपने एक एक खातून का एक इमेज बना के रखा है, एंड आप ऑल, आई मीन इट इज योर जॉब लाइक एज एन एक्ट्रेस कि आप उसको कन्विंस करें कि हाँ भाई मैं खराब हूँ, मगर अब क्या करें, हमारा दिल हाँ काम था। हाँ, ये ऐसा ही है ना कि एक्टर जो है वो फिर कैसे निकल के आएगा, अगर वो स्वीट स्वीट रोल ही करता रहे तो उसके अंदर का एक्टर है वो कभी नहीं आ पाएगा। आप सॉफ्ट रोल करते करते वो माँ माँ बनते बनते, और हीरोइन थी तब भी वो इतनी सॉफ्ट थी, फिर माँ के रोल किए तब भी। और आप अकेली नहीं, बल्कि मेरे जो अक्सर डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको मैं कहती भी हूँ ना कि मुझे नेगेटिव है, तो कहते नहीं, आपके मुंह पे आपकी आंखों में वो चीज ही नहीं है कि हम आपको नेगेटिव रोल की तरह। वो नेगेटिव रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, सॉफ्टनेस किसी के चेहरे पे हो,
तो जाहिर है आप मेकअप से, स्टाइल से, डायलॉग से उसको थोड़ा हार्श बना सकते हैं। हम्म। लेकिन मुझे कोई इतना मार्जिन देता ही नहीं कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती हार्ड रोल। तो आपने भी यही बात मुझे कही कि मुझ पे सूट नहीं किया वो रोल, लेकिन बहुत से लोगों को पसंद आया है। अच्छा। काफी लोगों को पसंद आया है, हाँ, लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा किया। क्योंकि इन डिफरेंट एक एट अ टाइम प्लेस चल रहे थे। एक वो चल रहा था एक सा मेहरबानों का, एक तरफ चल रहा था ये इश्किला, थर्ड वाला मेरा वो सिनफ आहन चल रहा हाँ था, तो तीन अलग अलग। हाँ। जी। मगर खैर वो उसमें तो बहुत सारी मल्टी स्टार कास्ट एंड एवरीथिंग, तो वो थोड़ा सा डाइल्यूट आउट हो गया था। सिनफ आहन हम्म। स्पेशली। तो बट आपको मजा किस में आया ज्यादा काम करने में, इन तीनों ड्रामों में से पूछूं तो? आ, मुश्किल स- सवाल। नहीं, मुश्किल सवाल नहीं है। मेरे दोनों प्लेस, एक किस्सा मेहरबानों का भी और अपना ये इश्किला, ये दोनों में जो बेटे बने थे वो फर्स्ट उनकी अपीयरेंस थी। बच्चे। दोनों के पेरेंट्स के साथ अच्छी मेरी सलाम दुआ सेलेक्ट थी, तो मेरे लिए वो बच्चे ऐसे ही थे कि मुझे उनको उस तरह से लेना था। मैंने एज एन एक्टर उनको नहीं लिया, मैंने इस तरह से कि मेरे दोस्त के बच्चे हैं और उनको मैंने कैसे सपोर्ट करना है। खैर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे टैलेंटेड बच्चे थे और दोनों ने अपना अपना रोल बहुत अच्छा किया है, लेकिन दोनों के अंदर मैंने वो चीजें देखी कि हाँ, जैसे उनके माँ बाप हैं वो वैसे ही ब्रॉटअप था दोनों बच्चों का। और तो मेहनत करने जावियार भी वाले बहुत बच्चे। अच्छे थे, और अजान के साथ भी मैंने किया, तो जेपा के साथ अजान वाज भी बहुत। स्ट्रगलिंग इन द बिगनिंग। आई थिंक वो थोड़ा सा उसको सेटल डाउन होते होते टाइम लगा, लेकिन जब सेटल हो गया तो फिर अच्छा सेटल हो गया। एंड आई थिंक जावियर के साथ भी ये प्रॉब्लम था, बट वी शुड गिव देम सम मार्जिन के। दोनों बच्चे ऐसे थे कि दोनों को डायरेक्टर जिस तरह कहते थे ना, वो उसी उसमें आने की पूरी कोशिश करते थे, क्योंकि उन दोनों को पता था कि हमारा ये फर्स्ट टाइम है, और डायरेक्टर्स को भी पता था कि ये हीरो ले आए हैं वो, और वो हीरो को उस में लाना उनके लिए भी जरा सा डिफिकल्ट था। तो खैर डायरेक्टर्स दोनों की भी मेहनत बहुत थी और उन बच्चों की भी मेहनत। तो अजान तो खैर अच्छा बहुत कर गया, और जावियार के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट रोल था। वो जरा सा ना चल चलबुला सा और उस तरह का बच्चा था, खेलने कूदने वाला, तो उसके लिए ये सीरियस रोल बड़ा मुश्किल था। मगर सीरियसली उसने कर लिया, अच्छा कर ओवरली लिया। मुझे लगा कि उसके लिए वो कैरेक्टर सही नहीं था। अगर स्पेशली अगर अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखें, मेरा ख्याल है वो लॉन्चिंग पैड के तौर पे दैट वाज नॉट द राइट रोल फॉर हिम। मेरा अपना जाती ख्याल है, इट माइट बी रॉन्ग, बट लाइक यू नो आप जब लॉन्च करते हैं तो वो फिर एक सर्टन आपको थोड़ा थोड़ा सा यंग उसके अंदर आप जाएं तो फिर जरा मार्जिन ज्यादा होता है। उसको एकदम से वो बड़े बुजुर्गी वाला रोल दे दिया बेचारे बच्चे को, अब वो छाप लग गई है उसके ऊपर गरीब पे। लेकिन उसने अपने बिल्कुल ऑपोजिट रोल किया था। वो इतना नॉटी और छैल छबीला सा बच्चा था कि भागता दौड़ता हुआ और उस तरह से, लेकिन उसने प्रूव किया कि वो किस बाप का बेटा है, वो तो उसने है। अपने कैरेक्टर के साथ। और इसी तरह अजान को भी मैंने देखा कि उसने भी प्रूव किया कि वो बैकग्राउंड कहाँ से उसका चल रहा है, और माँ कितनी अच्छी एक्ट्रेस थी उसकी। तो दोनों ने अपनी अपनी जगह पे बड़ा अच्छा काम किया था। मैं समझती हूँ कि फर्स्ट टाइम के हिसाब से वो दोनों बच्चे बड़े अच्छे, और डायलॉग्स मैंने कहीं नहीं देखा कि वो भूले हो। मैं भी भूल जाती थी, लेकिन इन दोनों को मैंने कभी डायलॉग्स भूलते हुए नहीं देखा। तो हम्म, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक अच्छे आर्टिस्ट में। और सजल के साथ भी मेरा ख्याल है आपने सिनफ आहन में आई थिंक यू प्लेड हर मदर। हाँ, सजल के साथ दो प्ले हो गए ना मेरे, इश्क इलाही भी था और ये भी था। हाँ 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 हाँ। और कल रात को पता नहीं क्यों मैंने सजल को ख्वाब में देखा, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, हाँ, नहीं, बड़ी अच्छी बच्ची है, दोनों बहुत अच्छी है, सजल भी बहुत अच्छी है, और यमुना भी, ओ मावरा भी, ये तीनों लड़कियां। जबरदस्त। तो युमना तो उसकी तो आई थिंक कोई मैच नहीं है। ऑनेस्टली मैं मतलब मैं हर बात ऑनेस्टली करती हूँ, क्योंकि मेरा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है, तो मुझे कोई पॉलिटिकली करेक्ट होने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त का जो करंट लॉट है ना, आई थिंक हम्म। युमना इज वे अहेड। आई मीन सब बहुत अच्छी है अपनी अपनी जगह पे, मगर वो फिट। बहुत प्रोफेशनल है लड़कियां ये, चाहे वो यमुना हो, चाहे मावरा हो, चाहे सजल हो।
ये अपने काम में किसी की भी मदाखलत नहीं लेना चाहती, और टू द पॉइंट रहना सबके साथ। हाँ, जहाँ जिसके साथ दिल मिल जाए वो अपने अलग बात है, लेकिन सबके साथ एक जैसा रवैया है, ये खास और ये कम और ये ज्यादा नहीं, इस तरह की। बड़े बहुत अच्छी ये लड़कियां हैं तीनों, अपने हिसाब से वो बहुत प्रोफेशनली काम करती है। किसी के लिहाज में या किसी के लिए करके या आउट ऑफ द वे जाना, ये सब चीजें नहीं है मतलब। मिस करती है पुराना दौर? जाहिर है वो पीटीवी वाला दौर तो हमारा अब नहीं है। अब तो हम, वो फैमिली होती थी वो, हम काम थोड़े ही करते होते थे हम, वो फैमिली होती थी हमारी। अन अंकल को मैं अंकल ही बुलाया करती थी, क्योंकि वो बाप का रोल उन्होंने किया था। और जिस तरह से वो मुझे सपोर्ट करते थे अपने मेरे सारे कैरेक्टर में, और जिस तरह काम के अंदर मैं जब घबरा जाती या कोई कर नहीं पाती तो वो इतने सपोर्टिव होते थे काम के लिए। वो फिर मेहर रिजवी थी, बेगम खुर्शीद मिर्जा थी, इशरत हाशमी, जहीन ताहिरा, मतलब मैं किसका नाम लूं, सारे इतने अच्छे, परवीन अकबर, मासूमा लतीफ, ये सारे लोग बड़े ऐसे हैं जैसे फैमिली है पूरी ना, एक दूसरे के लिए करना, एक दूसरे को देखना, तुम्हारे कपड़े ठीक नहीं है, तुम्हारा मेकअप ठीक नहीं है, तुम्हारे बाल ठीक नहीं है, एक एक चीज को एक दूसरे की नोट करना। आजकल मैं देख रही हूँ कि तो एक्ट्रेसेस के अंदर एक सेल्फ कॉन्शियसनेस बहुत है कि जी हमने स्क्रीन पे अच्छा दिखना है। आप लोगों के टाइम पे ये सब नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। हमारे वक्त में ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं थी। हमारे वक्त में हम सीन में होते थे तो हमें या तो प्रोड्यूस डायरेक्टर कुछ कहते कि हाँ भाई इनके बाल ठीक नहीं है या कपड़े ठीक नहीं है, हमें सीन के दौरान ये सब चीजें याद नहीं रहती थी। आपकी मैं नेट पे एक तस्वीर देख रही थी इंदिरा गांधी के साथ। वो क्या था? हम्म। मिली थी हाँ, आप? उस पे भी बड़ा इशू बनाया था। मिली? मैं आपको बताती हूँ। हम्म। मेरी शादी हुई 77 में। अच्छा, हम शादी के फौरन बाद, उस जमाने में इंडिया के लिए वीजा का इतना कोई इशू नहीं होता था। तो हम गए इंडिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जोधपुर के हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा ना वहां पे, तो हम इंडिया गए। अच्छा जी, हम वहां गए तो अ, बॉम्बे गए, बॉम्बे के बाद हम दिल्ली गए। तो उस जमाने, उस वक्त ये जो इंदिरा गांधी हैं हम्म। वो पावर में नहीं थी। हम्म। ठीक है, वो पावर में नहीं थी। तो हम वहां पे जब गए हैं दिल्ली, तो कोई एक डेलीगेशन आया हुआ था, सी जो हाँ हाँ बनी हाँ हुई हाँ होती है, हाँ। वो थी। तो ये एक डेलीगेशन जो आया हुआ था ना, वहां पे ये मिसेस गांधी जो है वो खड़ी होके उनको इंटरव्यू दे रही थी। अच्छा। हम वहां गए तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इंदिरा गांधी है, चलो हम भी चल के मिलते हैं। हम गए उनसे मिलने के लिए। तो हाँ। जब मैं वहां खड़ी थी ना, तो वो जो डेलीगेशन था पूरा, उन्होंने मिसेस गांधी को ये कहना शुरू किया कि इज शी योर डॉटर। तो उन्होंने ऐसे करके मुझे अपनी तरफ ले लिया। उसने कहा कि नहीं, ये तो पाकिस्तान से आए हुए मेहमान है हमारे, हाँ और यस शी इज लाइक जस्ट लाइक माय डॉटर। हाँ तो हाँ वो साथ में खड़ी हुई, मेरे हस्बैंड ने क्लिक क्लिक करके, उस जमाने में कैमरे आपको पता है फटाफट तस्वीर उन्होंने बना ली, प्लस वहां जो दूसरे कैमरामैन थे उन्होंने बना ली। तो वो तस्वीर मेरी आप देखें, अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो खुद कहीं देख रही है, मैं कहीं देख रही हूँ, मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पिक्चर बन रही है। अब वो पिक्चर मैंने ऐसे ही बाय द वे ना अपने फेसबुक पे लगा दी कि मतलब मैं मिसेस इंदिरा गांधी के साथ खड़ी हूँ। हाँ। उसका इशू बन गया, और इतने लोगों ने कमेंट्स देने शुरू कर दिए थे कि मैंने फाइनली मैंने कहा मेरी भैया तस्वीर हटा दो। आखिर में पैगाम देना चाहेंगी अपने व्यूअर्स को? बहुत क्लीशे स्टेटमेंट है मगर फिर भी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हाँ, जैसे कहते हैं ना कि 3 लफ्जों में अपना आप बयान कर दो, तो ये है कि अब दौर इतना सेल्फिश लोग हो गए हैं और इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि इसमें सच्चे और झूठे का पता नहीं चलता। तो मैं सो खुदा ने हमारा उसका वादा है वो हमें देता है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें इतनी हैं कि वो जो देता है ना वो हमें पूरा इसलिए नहीं पड़ता।
भूखा सुलाता है, वो भूखा भूखा उठाता है, लेकिन वो भूखा कभी सुलाता नहीं है हमें। हमारी रिस्क का कहीं ना कहीं उसने इंतजाम किया होता है, कुछ ना कुछ हमें। ये जो सैलाब है, ये जलजले हैं, ये दुनिया के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, इसकी बुनियाद पता है क्या है? एक के पास दिया है अगर खुदा ने, तो दूसरा उसको छीनने के चक्कर में वो सब कुछ कर जाता है जो उसको नहीं जेब देता और नहीं करना चाहिए। अगर आपकी जरूरतें खुदा पूरी करता है तो ख्वाहिशों को थोड़ा काट लें, थोड़ा कम कर दें। आपको जरूरी नहीं है कि आपने ब्रांडेड जूता और कोट और पर्स और बैग और हैंड बैग और लेके चलना है। आप वही चीज लेके दूसरी क्वालिटी का भी ले सकते हैं। अब ये फर्क आपको मुल्क से बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां हर चीज, हर अगर गुची आपने पकड़ा है तो गुची किसी और ने भी पकड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे है, अगर गुची सेकंड हैंड भी है ना, तो दूसरा ये कहता है कि ब्रांडेड है, उफ अल्लाह ये गुची ही तो पहनती है, तो डायमंड ही पहनती है, इसके अलावा तो ये कुछ नहीं पहनती। नहीं, आप इन चीजों से लोगों को जज ना करें। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, एक बात। दूसरा बात, मजहब से लोगों को ना पहचाने कि जी ये इतना हाफिज कुरान है, ये इतनी नमाजें पढ़ता है, ये अंदर से वो इंसान क्या है, उसको देखें आप। मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे जाने की बजाय इंसान की कदर करें और लोगों से मोहब्बत करना सीखें। धुतकारने की बजाय लोगों से मोहब्बत करना सीखें। ये तीन चीजें मैं कहना चाहती हूँ। शायद मैं इतने वाजे तौर पे नहीं कह पाई, लेकिन ये कि मोहब्बत करो इंसानों से। मजहब है, बिल्कुल है। दुनिया में इंसान को खुदा ने पैदा किया, मजहब के साथ नहीं किया था। इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप चाहे किसी भी मजहब से आपका ताल्लुक हो, आप वो नहीं है जो आपको अल्लाह ने भेजा था। अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है, उसके बंदों से प्यार करना सीखो। उसका सबसे पहला पैगाम ये है, उसकी इबादत करो। उसकी इबादत के लिए उसने इतने फरिश्ते भेजे हैं, उसके पास इतने फरिश्ते हैं। उसको हमारी इबादत की जरूरत कि फिर भी वो दिन में 5 दफा अजाने दिलवाता है। अल्लाह अकबर मैसेज दे रहा है आपको, बार बार मैसेज दे रहा है, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। उसमें भी आप देखना, 4 उठ के जाएंगे तो 10 बैठे होंगे, उनको नहीं फर्क पड़ता। मगर बस इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, उसको समझें, लोगों से मोहब्बत करना सीखें, और जो है उस पे शुक्र सब्र करें। जजाकल्ला। बहुत बहुत मजा आ रहा है। आई विश कि हम और कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद हम कर भी लें, लेकिन मेरा ख्याल है प्रोग्राम को हम यहीं पे एंड करते हैं। और इस उम्मीद के साथ कि आप दोबारा टाइम निकाल के आएंगी। पहले ये वादा कर ले मेरे से कि अब दोबारा आप टाइम निकाल के आएंगी, और फिर दोबारा एक निश्चित और हम इंशाल्लाह करेंगे। क्योंकि आपने भी देख लिया कि हमारी एक रन ऑफ द मिल टाइप की कन्वर्सेशन नहीं होती, थोड़ी सी संजीदा नौयत की गुफ्तगू भी होती है, जिसमें जी मजा जी आता है। तो जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आई एम हम्बल्ड, आई एम ऑनर्ड। और जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे पहले से थोड़ा सा डर भी था। मैंने कहा पता नहीं किस किस्म का इंटरव्यू निकलेगा, क्या होगा। लेकिन बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई विश आई कुड मीट यू इन पर्सन ऑल्सो। अच्छी गुजरे। जरूर जरूर, इंशाल्लाह मेरा कभी कनाडा आना हुआ तो मैं आपको जरूर कांटेक्ट करूंगी और आपसे मिलूंगी। प्लीज। और हाँ। बहुत आप शर्मिंदा कर रही है मुझे। आपने बहुत अच्छे से मुझसे बातचीत की, और मेरे पास जिस मुकाम पे आप पहुंची हैं आज, उसमें आपकी बहुत ज्यादा मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है। किस्मत भी है, मगर मेहनत भी आपकी बहुत ज्यादा है। एंड है चीज पाइपलाइन में, अभी अनकरीब हम देखेंगे आपको किसी और प्रोजेक्ट। हाँ हो तो अभी तो नहीं, फिलहाल मैंने अभी 1-2 महीना तो बिल्कुल कोई प्रोजेक्ट ले भी नहीं रही हूँ। जैन के बाद अगर करूंगी तो इंशाल्लाह जरूर, अच्छा। जनवरी के बाद। इसी तरह अभी दिसंबर एम्पावर्ड, जनवरी जरा से। एम्पावर्ड कैरेक्टर्स में। हाँ इंशाल्लाह जरूर। नेगेटिव तो नहीं है ना? नहीं नेगेटिव, असल में हर इंसान के अंदर एक नेगेटिव इंसान होता है। क्या डॉक्टर बात। अनिया, शायद आप भी ये बात को मानती होंगी। हम पॉजिटिव दिखते हैं लोगों को, बनते हैं, लेकिन हमारा अंदर का एक इंसान अंदर होता है
जिसको बिल्कुल। हम दबा दबा के थपक थपक के रखते हैं, बहुत सी चीजों में वो नेगेटिव होके सामने आता है। तो नेगेटिव इंसान का कैरेक्टर भी करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों हैं, पॉजिटिव भी हैं। ये हम, हमारी सोल की ताकत है, या हम हमारे उसकी कह रहे कि हम अपने नेगेटिव पन को दबा लेते हैं और हम अपनी पॉजिटिव चीजों को ज्यादा बाहर लाते हैं। लेकिन बाज लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता, वो अपने अंदर नहीं रोक पाते, तो वो उनका नेगेटिव ज्यादा वाजे होता है और पॉजिटिव कम नजर आता है। हाँ, लेकिन हम तो उनको जालिम इंसान सास के रोल में नहीं देखना चाहते हैं, इन शॉर्ट। जो अपनी बहू को जलाने की चैन में लाने की वजह से, अब यही रोल मिल गया था। अब वो वाले नहीं चाहिए। सही बात। ठीक है। चले जी, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, मुलाकात करेंगे। अभी तक के लिए जी व्यूअर्स, हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपके सामने आएंगे किसी और सेलिब्रिटी के साथ। इंशाल्लाह दोबारा आपको आपके साथ शो करेंगे। थैंक यू करते हैं गजाला जी को, उन्होंने आज टाइम निकाला हमारे लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका। और वादा मैंने आप सबकी तरफ से उनसे ले लिया है कि इंशाल्लाह वो दोबारा आएंगी और टाइम निकालेंगी। तो चलें जी, मेरी तरफ से साइन ऑफ। अल्लाह हाफिज।